हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए हर एक टॉपिक को आप लोगों ने समझा होगा। उसमें हम लोग बताए क्या थे, हमने उसमें बस यही बताया था कि यदि कोई इक्वेशन दिया है तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, वह उसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंड का फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, हर एक टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, बस ये है कि पर डे आप लोग रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपके माइंड में हर एक क्वेश्चन चलता रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बोल रहा है कि ए एंड बी की किस वैल्यू के लिए, पहले बोल रहा है आपका कि ए एंड बी के किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप कहेंगे सर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपने लिखा ही नहीं। हमने कहा हाँ, हमने नहीं लिखा, थोड़ा सा रुक जाइए, हम लिख देते हैं। तो लिख दिया हमने। चलिए, अब तो सही है ना। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल को समझना होगा कि न्यूमेरिकल आपसे क्या रहा है। यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन आपके लिए बेहद आसान होगा। देखिए, अब कह रहा है कि ए एंड बी के किस वैल्यू के लिए, यानी कि आपको यह पता चल गया कि ए एंड बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। यदि आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए बोला है कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन याद होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, याद होगा तो हम बता दें आपको, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 ये होता है इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होता है किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ये नहीं होता है। अब बात है कि ये कंडीशन होता है तो हमको a1 अपान a2 यानी a1 p1 एंड c1 की वैल्यू पता होना चाहिए, a2 p2 एंड c3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कहाँ से, यह जो इक्वेशन आपको दिया है यहाँ से। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको a1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x, a2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नीचे देखिए क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं बताते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते ही शुरू से उनके माइंड में दौड़ता आ रहा है बॉर्ड मास करो, और क्या करते हैं कि तुरंत यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हमको करना क्या है, ब्रैकेट ओपन क्यों करना है, आपको बना बनाया खाना पीना है, बस उसको खाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं। क्या करना है, देखिए बस आपको कोफिशिएंट लिख देना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस बी हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए b1 का वैल्यू मतलब y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यानी b2, नीचे देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b है। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद ये तो बहुत आसान चीजें हैं, क्लियर होंगी आपको। c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू क्या है, ये इधर आएगा, इसको लिख सकते हैं -3a प्लस b -2। ऐसा होगा a1 b1 c1 और a2 p2 c2 की वैल्यू हमने आपको फाइंड करके बता दिया। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चीजें ये क्वेश्चन में जो है ना, ये ऐसे है, एक मिनट रुक जाइए, लेकिन सब क्वेश्चन देख लें हम। हाँ, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, ये आपका ये माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है ना। ये चीजें चलिए, तो यहाँ से आपका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मिल गई। तब आपको इस कंडीशन पे अप्लाई करना है, इसको किस कंडीशन पे, जो ये दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ फील हो जाएगा, a1 अपान a2 मतलब यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। a1 अपान a2 यानी
यहाँ 2x नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 2 होगा। 2 अपान A2 क्या है A माइनस B इजक्वल टू B1 अपान B2 यानी कि 3 अपान A प्लस B इजक्वल टू C1 अपान C2 माइनस माइनस कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं 7 अपान 3A प्लस B माइनस 2। ये चीजें हैं, आपको ऐसे आगे लिखना है। उसके बाद क्या करना है हमको, A एंड B की वैल्यू फाइंड करना है। तो A एंड B की वैल्यू कैसे मिलेगा हमको, उसके लिए हमको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं और एक बार इसको लिख लेते हैं एक साथ। तो क्या लिखेंगे 2 अपान A माइनस B इजक्वल टू 7 अपान 3A प्लस B माइनस 2, ऐसे हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए, एक बार हमने इसका पेयर बनाया, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसका पेयर बनाएंगे। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6A प्लस 2B माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका 7A माइनस 7B। तो ये क्लियर है। यहाँ तक ट्रांसफर करते हैं इसको, यहाँ से इधर लाते हैं, B को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6A और ये 7A, 7 इधर आएगा माइनस 7A हो जाएगा 6A माइनस 7A, ये प्लस 2B प्लस 7B। इस 4 को उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस A, ये क्या हो जाएगा प्लस 9B इजक्वल टू 4। क्लियर, आप इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने पेयर बनाया ये वाला और ये वाला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। सेम वैसे ही हम इसका और इसका पेयर बनाएंगे तो इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल जाएगा। देखिए कैसे, एंड 3 अपान A प्लस B, क्लियर है, इजक्वल टू 7 अपान 3A प्लस B माइनस 2। इसका भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 इजक्वल टू 7A प्लस 7B। ट्रांसफर करते हैं, 7A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। 9A में से 7 जाएगा तो 2A, 7B है, ये 3B है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 4B इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थोड़ा सा माइंड यदि काम कर रहा होगा आपको तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस 2B इक्वल टू 3। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मिटा देंगे, इसको हमने इरेज कर दिया। तो समझ में आया हमने क्यों इसको लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, उधर काट दिया 2 से, तो क्या बच गया आपका 3। इस तरीके से मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। और इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है, किसकी, A एंड B की। अब किस मेथड से फाइंड करना है ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक देखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, खुशी की बात यह है इस क्वेश्चन में कि अब बोला नहीं कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हमारा मन चाहे हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको भैया सबसे आसान लगता है एलिमिनेशन मेथड, हम उसी से अप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये लिखा है -A प्लस 9B इक्वल टू 4 और ये लिखा है A माइनस 2B इक्वल टू 3। अब बताइए आप लोग इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर इसको ऐड करें। तो कहेंगे सर आप इसको क्या करिए, ऐड करेंगे एडिशन करने के लिए। क्यों, एडिशन करने पर कोई साइन नहीं चेंज होता और ये कट जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा 7B इक्वल टू 7 एंड B इक्वल टू 1। इस तरीके से मुझे B की वैल्यू तो मिल गई।
अब b की वैल्यू मिल गई तो हमको भैया सिर्फ b की वैल्यू थोड़ा चाहिए, हमको a का भी वैल्यू चाहिए। लिखेंगे अब जहां पुट करने से हो जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखें, चाहे जहां रख लें आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं, सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इंटू 1 इजकल टू 3, यानी a इजकल टू 3 प्लस 2, यानी a इजकल टू 5। a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। इस तरीके से आप देख रहे हैं। फिर जैसे क्वेश्चंस बोला हुआ है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वैसे हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कीजिए। एट लास्ट सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तो सबसे लास्ट लिखेंगे हेंस, दिख रहा होगा, हेंस a इक्वल टू 5 एंड क्या b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 आर द वैल्यू ऑफ फॉर हो जाएगा, विच, ठीक है, फॉर विच द गिवन इक्वेशन give the infinite many solution। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हमको a एंड b की वैल्यू मिल गई और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसके हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, हिंट देके बस आपको हम छोड़ देंगे, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए चलते हैं सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, आपका न्यूमेरिकल अभी नहीं लिखे हैं पूरा, उसको लिख देते हैं। पहले आपका इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद फिर चलते हैं। तो इक्वेशन है आपका 3x एंड 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1। देखिए बड़ा भयंकर देखने से ही लग रहा है, लेकिन ये इतना कठिन होगा नहीं जितना कठिन ये दिख रहा है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि कठिन कठिन क्वेश्चन देख करके, हार्ड क्वेश्चन देख करके सॉल्व नहीं करते, एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद से यदि नहीं आएगा तो फिर पीछे हटेंगे। देखिए देखने में न्यूमेरिकल तो बहुत हार्ड लग रहा है, बाप रे बाप इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते, बशर्ते हमारे अंदर जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास की चीज़ें यदि पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं होती हैं तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली बात तो जान लीजिए जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में दोनों भी क्वेश्चन इससे आते हैं। इसको सॉल्व करना कैसे देखते हैं। फॉर विच सॉल्यूशन ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो किसी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके लिए कंडीशंस क्या होती है लिख लें। फॉर नो सॉल्यूशन, ये नहीं लिखा है नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, तो हमको पता है
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये कंडीशन होता है। अब ये क्वेश्चन देख करके कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कोफिशिएंट लिख लीजिए, वैल्यू सबकी। A1 की वैल्यू क्या है बताइए। A1 की वैल्यू यदि आप देख लें तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और A2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, नीचे 2k माइनस 1 मिल जाएगा। ये जो होगा x का जितना भी कोफिशिएंट होगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और B2 की बात कर लें तो y का कोफिशिएंट क्या है k माइनस 1। कोफिशिएंट लिखना है आपको। C1 देखा जाए तो C1 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा -1, और C2 देखा जाए तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है देख लेते हैं, -2k माइनस 1। क्लियर होगी यहाँ तक चीजें। हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हमने लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं। A1 अपान A2 यानी कि 3 अपान 2k माइनस 1, ठीक है, ये हुआ ना आपका। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू B1 अपान B2 यानी कि 1 अपान k माइनस 1। उसके बाद इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 यानी कि -1 अपान माइनस कॉमन ले लें तो 2k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ऐसा हो सकता है ना। इस प्रकार मेरे पास आया 3 अपान 2k माइनस 1 अपान k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपान 2k माइनस 1। अब यहाँ से हम दो वैल्यू लेकर के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसको, ये वाला और ये वाला। अब माइंड में क्वेश्चन उठेगा सर इसको क्यों नहीं लेंगे, तो हम बता दें बाबू, इसको हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इज नॉट इक्वल टू है। क्या ये इज नॉट इक्वल टू है। जब इज नॉट इक्वल टू है तो हमको इससे इक्वेशन बना ही नहीं पाएंगे हम, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इन दोनों को लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 अपान 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2k इधर आएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो k की वैल्यू हो गया, लिख देंगे लास्ट में है k इज इक्वल टू 2। तो गिवन इक्वेशन हैज क्या, नो सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है। यदि यहाँ पर कंडीशन बोल दिया होता कि यूनिक सॉल्यूशन, या तो होता ही नहीं, सॉल्व नहीं होता, उसके बाद बोल दिया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम लोग सॉल्व करते एक और इक्वेशन बनाते, k की वैल्यू फाइंड हो जाती है आपका, कोई चाहे दो ले लेते, कोई भी, इसको ले सकते, इसको ले लेते। कब, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता तब। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी, हर एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आइए हम इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन दे देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, जिसको आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो पहले हम न्यूमेरिकल लिख देते हैं इस बेस पे। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको मान सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें नो सॉल्यूशन था, लेकिन हमने जो आपको ये क्वेश्चन दिया इसमें क्या लिखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी तो आपको इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, याद होना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। यहाँ से आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया है, नो सॉल्यूशन के लिए आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से के का। तो आशा करते हैं जो बताए हैं वो चीज़ें समझ में आई होंगी और इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए इस साल जो है आपको क्लास की पढ़ाई तो नहीं होने वाली है, तो जितना कोशिश करेंगे आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वही आपके लिए बेटर होगा, ठीक ना। यदि आप लोग ये सोचिए कि हर क्वेश्चन को सर लगा दें या फिर किसी और भी सर से, या फिर कई सारे आपके सर हैं जो इसमें पढ़ा रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कहने के लिए लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन इससे आपका खुद का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। देखिए इस साल पढ़ाई जो है आपका क्लास में हमको लग रहा है कि बहुत कम चांस है कोरोना पेंडेमिक के कारण। तो आप लोग खुद से जितना भी हम होमवर्क दिया करते हैं खुद से सॉल्व करें, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो चलिए आशा करते हैं न्यूमेरिकल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि मेरा भी हेल्प हो सके। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर, बाय बाय, टेक केयर।